जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रायिकता है और प्रायिकता में विशेष रूप से इसमें आप ज्यादा से ज्यादा जानते हैं तो चित्त और पट के बारे में आप लोग थोड़ा सा हम इसका बेसिक नॉलेज आपको देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि चित्त और पट के बारे में आपके पास ज्ञान होगा, यानी हम जानते हैं कि एक सिक्का के अंदर क्या होता है, एक चित्त होगा चाहे एक पट होगा। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारा चित्त होता है चित्त होता है चित्त को दोस्तों हम हेड कहते हैं और पट को हम पट को हम टेल कहते हैं। तो ये जो पट को हम टेल कहते हैं, तो देखिए मान लीजिए एक सिक्का है, सिक्का में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज आपको देखने को नजर आएगा, चाहे चित्त होगा या पट आएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज आना तय है। तो हम जानते हैं कि चित्त हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो यही हमारा प्रायिकता में हम संभावना के बारे में ओवरऑल जानेंगे कि जो संभावनाएं, जैसे कि आपको पता होगा कि आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आज बारिश होगी भी या आज बारिश नहीं भी हो सकती है। प्रायिकता में हम संभावना के बारे में ही, विशेष रूप से प्रोबेबिलिटी के बारे में ही हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये प्रायिकता में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप बच्चों आपको पढ़ना, एकदम बेसिक से हम आपको लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हम अगर फॉर्मूला के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता को दोस्तों हम पीई से डिनोट करते हैं। अब सवाल उठा कि जब हम पीई से किसको डिनोट करेंगे, प्रायिकता को डिनोट करते हैं। और हमारा जो पीई होता है वह पीई क्या है कि यानी ई के अनुकूल सभी परिणामों की संख्या बट्टे में, ई के अनुकूल सभी परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों ये इसका क्या है, ये इसका प्रायिकता का हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आप रट जाइए, क्योंकि इस फॉर्मूले पे ही हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है और जब भी हम सवाल बनाएंगे बस इसी फॉर्मूले पे हम सवालों को बनाएंगे। अब इसके उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले ही बताएं एकदम बेहतरीन तरीके से, आप उदाहरण को सुनिए कि ये उदाहरण नंबर 1 है क्या। हम इसको बोर्ड में यानी कि ऊपर जो है हम डिस्प्ले है ना हम लगा देंगे, क्वेश्चंस को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। कहा कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसमें भी ओवरऑल हम क्या करेंगे वह समझ लीजिए। जब इसका हम हल करेंगे तो हल में हम क्या लिखेंगे वो देखिए दोस्तों। हल में हम क्या लिख सकते हैं कि एक सिक्के को हम क्या करेंगे, एक बार उछालते हैं। जब सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उछालने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो एक चित्त एवं एक पट आएगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक आएगा, चाहे वह चित्त भी आ सकता है चाहे वह पट भी आ सकता है। लेकिन इसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रायिकता हमको निकालना है वह क्या चीज का है, कहा कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हम पट प्राप्त करने की प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसमें देखिए तो कुल घटना कितने बार घटित, कुल संभावनाएं कितनी है, कुल संभव परिणाम कितने हैं, परिणामों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2। तो इसमें हमको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। और वह प्रायिकता किसका ज्ञात करना दोस्तों, तो वह प्रायिकता हमको ज्ञात करना है पट का। तो हम कह सकते हैं कि पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, अभी हम जस्ट आपको फॉर्मूला लिखाए हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा ई के सभी संभव परिणामों का संख्या या योग हम कह सकते हैं।
तो अभिप्रयोगों का है ना कुल संख्या बट्टा हम कर सकते हैं अभिप्रयोगों का कुल योग। तो ये भी हम लिख सकते हैं अभिप्रयोगों अभिप्रयोगों की कुल संख्या बट्टा में अभिप्रयोगों का योग। तो अभिप्रयोगों की संख्या दोस्तों जरा सा आप ये बताइए कि जब हम सिक्का को क्या करेंगे उछालेंगे तो सिक्का में से तो कोई एक आएगा, चाहे वह चित आएगा चाहे वो पट आएगा। तो मान लीजिए कि इसमें पट आने की संभावनाएं के बारे में बता रहा है। तो जब हम एक बार उछालेंगे तो पट तो एक ही बार आएगा, है ना, चाहे वो चित आएगा चाहे पट आएगा। तो पट मान लीजिए आ रहा है एक बार, तो उसमें और कुल योग कितने हैं, तो दो हैं, एक चित है और एक पट है, तो ये हो जाएगा दो। तो इसका आंसर भी दोस्तों यही हमारा हो जाएगा कि पट आने की प्रायिकता 1/2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन सवालों को बनाएंगे। निश्चित ये बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही मेजर फैक्टर है और इन सवालों को अगर आप ऐसे बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में काफी अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सर ये मार्कर होगा, ये इंक होगा, रोक दो।